अफसोसनाक खबर कराची से आई, जहां ली मार्केट में 6 मंजिला इमारत गिर गई, मलबे का ढेर बन गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर। अफसोसनाक सानहे में 7 अफराद जान से गए, 8 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू इदारे मलबे में दबे लोगों की तलाश में अब मसरूफ हैं। लोग अपने प्यारों की तलाश में मलबे के करीब ही मौजूद हैं, वहीं बैठे हैं। तंग गलियां हैं, इसीलिए रेस्क्यू में शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। रिहायशी इमारत गिरने से दीगर बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। सीनियर रिपोर्टर मोनिस अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मोनिस, हमें इलाके के बारे में बताइए, रेस्क्यू के काम के बारे में बताइए। जब सईद गनी आए थे आपने इंतहाई अहम सवाल पूछे थे, जरा उनके बारे में भी हमें बताइए। देखिए किरण, लियारी का जो इलाका है मजमूई तौर पर गुंजानाबाद इलाका है और यहाँ पे जो लियारी का ये इलाका है पर्टिकुलरली बगदादी, यहाँ पे बहुत ही पतली पतली गलियाँ, आमदोरफ्त भी बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। आप यहाँ पे सुबह ये वाक़या हुआ था तकरीबन 10 बजे के लगभग, अब 6 घंटे का वक्त हो गया तो चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। इस तरह की जो रेस्क्यू की मशीनरी को, जो अमले को सुबह पहुँचने में दिक्कत का सामना था, अब वो चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो चुकी हैं क्योंकि रास्ते बना दिए गए हैं, रेंजर्स की नफरी को तैनात किया है, केएमसी ने सिटी वार्डन्स को तैनात किया। तो आमदोरफ्त का मामला था, सबसे पहले वो बेहतर किया गया है। उसके बाद जो तमाम रेस्क्यू इदारे हैं जिसमें ख़ास तौर पे केएमसी की जानिब से मशीनरी बुलवाई गई है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर यूएसआरसी ख़ास तौर पे इसी मकसद के लिए ये इदारा कायम किया गया था कि शहर में जब भी कोई डिज़ास्टर सिचुएशन हो तो उनके अमला यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी टीमें काम कर रही हैं। बाकी जो दीगर रेस्क्यू इदारे हैं, फलाही इदारे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कि कोई ज़ख्मी या खुदा न खास्ता डेड बॉडी यहाँ से निकलती है तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। अब तकरीबन चूँकि 6 घंटे हो चुके हैं, अब तक मजमूई तौर पे 7 अफराद की जान गई है इस वाक़े में, जिनकी डेड बॉडीज़ मलबे से निकाली गई है। 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हालत में उनको यहाँ से निकाला गया है, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। लेकिन सूरत हाल तो यही है कि जो यहाँ पे परेशान हाल लोग हैं, जिनके प्यारे इस बिल्डिंग के मलबे तले दबे हैं, वो यहीं पर बैठे हुए हैं। उसके अलावा भी जो अतराफ़ के इलाके मकीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, अगर मैं कहूँ कि सैकड़ों की तादाद में लोग अतराफ़ में इस वक्त भी मौजूद है तो गलत ना होगा। और लेकिन अब रेस्क्यू का जो काम है उसमें कुछ तेज़ी नज़र आ रही है। एक्सकेवेटर्स इब्तदाई तौर पर यहाँ पर मंगवाए गए थे। अहम तरीन जो मशीनरी, क्रेन का मंगवाया जाना ज़रूरी था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ सकी है चूँकि पतली गलियाँ हैं और यहाँ पर आने में जो चूँकि तारों का एक जंगल है वो नहीं आ सकी। अगर वो आती तो जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, हमारी उनसे कुछ बात हुई, उनका ये कहना है कि वो ज़्यादा कारगर साबित होती, क्योंकि अगर जो हैवी मलबा है, जो बड़े ब्लॉक्स हैं, उनको लिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन अब चूँकि एक्सकेवेटर्स की मदद से काम किया जा रहा है, जो मलबा है उसी को वहाँ से हटा के, और कोशिश की जा रही है कि जो उनके पास स्कैनर्स भी मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, एक मैं पॉइंट आपको बताऊं कि यूएसआरसी जो केएमसी का इदारा है, तकरीबन 10-12 साल कबल ये बनाया गया था और ख़ास इसी मकसद के लिए। उस वक्त खासी इन्वेस्टमेंट की गई थी, सुराग रसा कुत्ते भी मंगवाए गए थे बैरून मुल्क से, लोगों को, एक्सपर्ट्स को यहाँ पर भर्ती किया गया था। लेकिन देखभाल ना होने की वजह से, बद इंतज़ामी की वजह से वो कुत्ते मर चुके हैं, अब वो नहीं है। तकरीबन 5 या 6 बड़े महंगे वो कुत्ते थे और वो इसी मकसद के लिए थे कि इंसानी जान, इंसान का जो है वो देख पाते थे यहाँ पे, अगर कहीं मलबे तले दबा हो तो उसकी निशानदेही करने के काम आते थे। लेकिन अब स्कैनर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो अमला मौजूद है वो उनकी मदद से कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी अगर मलबे तले दबा हुआ हो तो उसको उसकी निशानदेही की जा सके और वहाँ से उसको निकाला जा सके। लेकिन अब कई घंटे गुजर चुके हैं। इब्तदाई तौर में जो अफराद मलबे के करीब तरीन या ऊपर की जगहों पर नज़र आए थे, उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू भी किया गया था, डेड बॉडीज़ भी निकाली गई थी। ताहम जो प्यारे यहाँ पर बैठे हुए हैं मुख्तलिफ फैमिलीज़ के, उनका ये कहना है कि 20, 25 या 30 मिले जुली तादाद आ रही है, कोई भी हतमी तादाद नहीं बता पा रहा, लेकिन इतने अफराद अभी भी खदशा है कि इस मलबे तले दबे हुए हैं। क्योंकि 5 मंजिला इमारत के ऊपर पेंट हाउस बना हुआ था, एक फ्लोर पे 4 इसमें फ्लैट्स बनाए गए थे, तो मजमूई तौर पे 20 फ्लैट्स थे और यहाँ पे कई ख़ानदान आबाद थे। कुछ ख़ानदान, ये भी बताया जा रहा है कि लोगों को नोटिस दिए गए थे, कुछ ख़ानदान चले गए थे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग जिस वक्त हादसा हुआ है उस वक्त भी यहाँ पर आबाद थे। हमारी जो मुतासरीन हैं, मुतासरा फैमिलीज़ हैं, उनके जो प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात हुई है तो कुछ लोगों का ये भी बताना है। एक साहब है, जुमा उनका नाम है, उनका ये कहना था कि उनकी फैमिली के तकरीबन 6 अफराद जो हैं वो अभी भी मलबे तले दबे हैं, जिसमें 2 उनके बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, एक पोता और एक उनकी वाइफ अहलिया। तो ये 6 अफराद के इंतज़ार में अभी भी बैठे हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ वो बल्कि और कई ख़ानदान यहाँ पे, उनके मुतासरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इसी उम्मीद से, इसी आस से कि उनके प्यारे यहाँ से सही सलामत निकल सकें, ज़िंदा हालत में निकल सकें, तो वो उनको अस्पताल पहुँचा सकें या उनकी खबरगिरी कर सकें। सूरत हाल यही है। यहाँ
पे कई घंटों बाद ही जो वज़ीर बल्दियात भी आए, फिर मेयर साहब भी आए और दीगर यहाँ के इलाके से जीते हुए MNA नबील कबूल भी पहुँचे। लेकिन ये पहली मरतबा नहीं है, हम माजी में कई मरतबा देख चुके हैं इस तरह के हादसात, सानेहात, बयानात, नोटिस लेने का सिलसिला और ये तमाम मामलात होते हैं। अब ये सब रिवायती चीज़ें लगने लगी हैं अगर आपको दरहकीकत सूरत हाल से आगाह करें किरण। और अब इस मरतबा भी यही हो रहा है। फौरी तौर पे इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान किया गया वज़ीर बल्दियात की जानिब से कि SBCA के जो अफसरान थे, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, उनको मुअत्तल भी किया गया और ये कहा गया कि फ़ौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी कि कौन ज़िम्मेदारान, उनका तयन किया जाएगा। लेकिन कोई बर वक्त और कोई मौसर या कोई मरबूत हिकमत अमली इस तमाम मसाइल के हल के लिए नज़र नहीं आती। गैर कानूनी तामीरात का जंगल है और छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं उन पे 7 मंजिल 8 मंजिल, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ जिस गली में, यहाँ पे भी 7 8 9 मंजिलें बनी हुई हैं, 40 गज़ 60 गज़ 70 80 गज़। तो आप तसव्वुर करें, ये तो ज़िंदगी का हाल है। जब हम यहाँ पहुँचे थे कीचड़ इतनी है यहाँ, लगता है, और लगता क्या है, इलाका मकीनों से बात हुई, वो कह रहे हैं भाई यहाँ 12 महीने का ये मामला गटर उबल रहा है। अब आप बताएं, यहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है, यहाँ तजावज़ात का जंगल है, तो यहाँ पे किस तरीके से कोई ज़िंदा रहना भी महाल, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा। लोग बड़े परेशान हाल है यहाँ पे, बिजली के मसाइल, पानी के मसाइल, वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। इसीलिए लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं इन इलाकों में। लेकिन यहाँ पे लोग आबाद हैं, बड़ी तादाद में आबाद हैं और मामला ये है कि ये वो इलाका है जहाँ से पीपल्स पार्टी तो दावा करती है कि उनके वोटर हैं, उनका ये इलाका है, और सियासी जमातें भी जब जीतती हैं तो वो भी ये दावे करती हैं। लेकिन सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है, और लोगों के मसाइल हैं वो अच्छी नहीं है, सूरत हाल अच्छी नहीं है। बात दावों से आगे बढ़े ये देखते हैं, मामला फाइल से निकलकर अमली इक़दामात तक पहुंचे ये देखते हैं। मुनिस, जितनी भी ग्राउंड रियलिटीज थी सारी की सारी आपने देखी और समा के नाज़रीन को बताई, बहुत शुक्रिया। फिर आपको कराची लिए चलते हैं जहां ली मार्केट में 6 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई है। अफसोसनाक सानहा पेश आया जिसके नतीजे में 7 अफराद जान से गए हैं जबकि 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू इदारे अभी भी काम कर रहे हैं, मलबे तले लोगों की तलाश में मसरूफ़ अमल हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने प्यारों की तलाश में मलबे के करीब मौजूद हैं, और एक आस है, एक उम्मीद है कि जो उनके अंदर कायम है कि उनके जो प्यारे मलबे तले दबे हुए हैं किसी तरीके से वो ज़िंदा और सलामत बाहर निकल आएँ। लेकिन अब तक 7 लाशें निकाल ली गई हैं, और जिस तरह हम आपको बता भी रहे हैं कि तकरीबन 12 घंटे कम अज़ कम और 1 दिन पूरा लग सकता है इस मलबे को हटाने के लिए। रेस्क्यू का अमला यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं रेस्क्यू का अमला कि किसी तरीके से यहाँ पर जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। मोनिस अहमद समग्र नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मुसलसल सुबह से ही हमें आगाह कर रहे हैं। मोनिस, बड़ी तफसीलन अभी भी आपने हमें आगाह किया, और एक बड़ा अहम फैक्टर ये है, ये भी ज़रा बताइएगा कि 7 अफराद की अब तक लाशें निकाल ली गई हैं। काफ़ी देर से हम ये देख रहे हैं कि 7 अफराद की ही लाशें यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू अमला कितना पुरुम्मीद है? क्या ये होप दिला रहा है कि अंदर जो मौजूद लोग हैं क्या वो ज़िंदा हैं, ज़िंदा बच जाने की उम्मीद है उनकी? क्या बताया जा रहा है रेस्क्यू अमले की जानिब से? फवाद, आपने इंतहाई अहम नुक्ता उठाया। इसकी वजह यह है कि कुछ देर पहले मैंने भी ये कोशिश की थी कि हमें ये पता चले कि इस रेस्क्यू, बिलखुसूस जो रेस्क्यू का काम है उसको लीड कौन कर रहा है। तो एक तो यहाँ पे चीफ फायर ऑफिसर है हुमायूं खान साहब, जो कि फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर है, लेकिन उन्हीं के ज़ेरे इंतज़ाम USRC का इदारा भी है, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर। इसके साथ साथ 1122 की जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर हम कहें कि कोई एक बॉडी हो जो इसको लीड कर रही हो, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा हो, तो शायद हमें नहीं मिला। उनसे हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि उनके पास जो आलात हैं, जो मशीनरी है, उससे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश में यही उम्मीद है कि जो लोग हैं उनको ज़िंदा सलामत निकाला जा सके। लेकिन उनको ये यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि कितनी देर तक लोग जो हैं नीचे फंसे हुए होंगे और ये अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से 1122 का भी यही रिस्पॉन्स था। अब वो जो सूरत हाल है कि यहाँ पे क्रेन होती है और ऊपर से लिफ्ट किया जाता मलबा, तो वो शायद एक हिकमत अमली हो सकती थी। लेकिन अभी भी रेस्क्यू जो वर्कर्स हैं लगे हुए हैं हम वक्त यहाँ पे मुसलसल लगे हुए कोशिशों में, और एक्सकेवेटर के ज़रिए जो बड़ा बड़ा मलबा है, ख़ासतौर पे जो बड़े पत्थर हैं उनको हटाया जा रहा है, फिर डंपर्स में लोड करके डंपर्स में डाल के उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो
लोग जो मुतासरीन हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, रेस्क्यू वर्कर्स भी यहाँ पर हैं। डिप्टी कमिश्नर जो साउथ है जावेद नबी साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। रात गए भी और जो कि नज़र भी आ रहा है रात गए क्या, मुझे तो लगता है कि 1 से 2 दिन लग सकते हैं मुकम्मल तौर पे इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में। तो ये उम्मीद तो है, लेकिन ये हतमी तौर पे या यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता। ना एक्सपर्ट्स जो है रेस्क्यू के वो बता पा रहे हैं कि अंदर जो नीचे लोग दबे हुए हैं तो उनके ज़िंदा बचने के कितने चांसेस हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जैसे जैसे टाइम गुजरता है, एक एक मोमेंट भी अगर गुजरता है तो इस बात का इम्कान कम होता चला जाता है, क्योंकि मलबे के नीचे कौन किस हाल में फंसा हुआ है ये खुदा जाने। तो सूरत हाल यही है कि कोशिश बहरहाल है जो हमारे पास हम देखते हैं मौजूदा वसाइल है जो इदारों के पास, उनकी मदद से यहाँ पे काम ज़रूर किया जा रहा है। केपीटी की भी गाड़ियाँ हमने डंपर्स देखे, इसी तरीके से केएमसी और रेस्क्यू 1112 के साथ साथ जो दीगर फलाही इदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये कितना टाइम चलता है या कितनी देर में निमट जाएगा और कितना देर में तमाम जो मुतासरीन है या जो लोग हैं जो इसके नीचे दबे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है कि कैसा कहा जा सके या फिर इसके बारे में अंदाज़ा भी लगाया जा सके। लेकिन ये सूरत हाल अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग परेशान ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम गुजर रहा है। और ये चीज़ यहाँ पे एक और मैं आपको भी बताऊँ कि यहाँ पे जो ये बिल्डिंग मोनिस आप अपनी बात भी मुकम्मल करें, साथ में ये भी बताइए, आप कह रहे हैं ना लोग बहुत परेशान हैं, तो जो इस मलबे के ढेर से मुत्तसिल इमारतें हैं वहाँ के लोग कितने परेशान हैं? क्योंकि एक इमारत इस तरह से बनी है बाकी लोग भी परेशान होते हैं और इसकी वजह से दीगर इमारतें मुतासर भी हुई हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइए। किरण, सूरत हाल इलाके में ही बहुत ज़्यादा तशवीश जो है पाई जाती है, क्योंकि अतराफ़ में जो 2 इमारतें तो जुज़वी तौर पे मुतासिर हुई हैं, जिनकी दीवारें टूटी हुई नज़र आ रही हैं। एक इमारत की सीढ़ियाँ टूट गई हैं, तो इब्तिदाई तौर पे यहाँ पे स्नॉर्कल मंगवाई गई थी और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया था। वो 2 इमारतें और उसके साथ जो इसी इमारत के साथ बिल्कुल करीबी वाक़ थी 3 मजमूई तौर पे 3 इमारतों को के रिहायशियों को वहाँ से निकाला गया है। और ये चूँकि एक बड़ा प्लॉट था, कब अभी एक अंदाज़ा लगाया गया 400 गज़ का ये प्लॉट था, हतमी मालूमात नहीं आई हैं, लेकिन 400 गज़ का प्लॉट था। तो इसके अतराफ़ में इससे तो अटैच्ड इमारतें, उनकी तादाद भी 5 या 6 या 7 इमारतें हैं जो करीब करीब वाक़ हैं। तो 3 इमारतों को मजमूई तौर पे खाली करा लिया गया है। जो बाकी इमारतें हैं वहाँ पे भी तंबीह की गई है कि लोग खाली कर दें, लेकिन लोग तो परेशान हाल में नज़र आते हैं। और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो इमारत थी यहाँ पे मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ आबाद थी। यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी आबाद थी, जो है यहाँ पे दीगर बलोच अफराद भी यहाँ पर जो है रहते हैं। इसी तरीके से और भी लोग हैं, महेश्वरी कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी की है वो यहाँ पर मौजूद है। उनके अफराद, उनसे हमारी बात हुई है तो वो ये बताते हैं कि जो डेड बॉडीज़ थी उनमें से कम से कम 3 अफराद, एक किशन, एक प्रेम और एक साहब और एक खातून भी वहाँ से उनकी डेड बॉडी निकाली गई है। इसी तरीके से यहाँ पे जो दीगर अफराद हैं वो भी यहाँ पे मुंतज़िर हैं कि ये सूरत हाल, ये मंजरनामा तब्दील हो और यहाँ से जो डेड बॉडीज़ हैं या यहाँ से जो मलबा है वो हटाया जाए, ताकि जो उनके प्यारे उनकी खबर सामने आ सके। अब ये देखें कब तक चलता है सूरत हाल। इस वक्त की तो सूरत हाल ये है कि तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। अच्छा मोनिस, ज़रा थोड़ा सा इस तरफ भी बताइएगा कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। इस सिलसिले में जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि 6 घंटे से तो मुसलसल ये अमल जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है, तो अंधेरा जब हो जाएगा तो क्या बताया है यहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों ने? क्या वो रात भर ये काम जारी रखेंगे या रात में ये काम ख़त्म कर दिया जाएगा? और अगर रात भर ये काम जारी रहता है तो उसके लिए फिर लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम या फिर रात में कैसे ये काम जारी रहेगा, इसके लिए इंतज़ामात किए गए हैं? रेस्क्यू हुकाम क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन तो इसको रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतज़ामिया ने ये कहा है कि ये पूरा वक्त जारी रहेगा जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाता। और इसके लिए बताया जा रहा है कि लाइट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। इलाके में एक और बात यह है कि लाइट अभी भी नहीं है, लेकिन जो दीगर लाइट्स हैं ऑल्टरनेट बिजली का यहाँ पे इंतज़ाम ज़रूर किया जा रहा है, ताकि ये ऑपरेशन जो है बेहतर अंदाज में जारी रह सके और रात गए तक यहाँ पे काम चलता रहे। तो यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम ज़रूर किया जा रहा है। अगरचे इलाके में जो है लाइट
बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। जो मकीन है यहाँ के वो बता रहे हैं कि 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है और यहाँ पे अब एहतियाती जो तदाबीर हैं उसके तहत यहाँ पे आसपास के इलाकों में बिजली का कनेक्शन मुनक़ता भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे मुतबादिल लाइट का इंतज़ाम किया जाएगा और उसकी मौजूदगी में जो रेस्क्यू का काम है उसको मुकम्मल किया जाएगा। मुनस, बहुत शुक्रिया, आप इस अहम तरीन मामले के ऊपर अपडेट कर रहे थे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असलम खान, ये एक इलाका है, एक इमारत है, लेकिन कराची में तो इस तरह की इमारतों की बहुतात है, कोई देखने वाला नहीं, कोई ध्यान रखने वाला नहीं। ऐसी ही सूरत हाल है। ये हजारों की तादाद में ऐसी बिल्डिंगें हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात जिनकी हुई हैं और जो एक थ्रेट का सबब है। अभी जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके कुछ जो जिम्मेदारान हैं उनकी टीम भी इस इलाके का अभी दौरा करेगी। अब जब हम ये बात करते हैं कि गैर कानूनी तौर पर, तो इससे अंदाजा लगा लें आप कि कितनी एक बड़ी तादाद है इस पूरे इलाके में, जिला जुनूबी में कि जहाँ पर एक तो मखदूश इमारतें, खस्ता हाल हैं, जो एक कदीम इमारतें हो गई हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, और कुछ मुख्तलिफ बारिशों में, मुख्तलिफ मौसमों में जो खस्ता हाली का शिकार हुई हैं, और कुछ इमारतें जो सैकड़ों या हजारों की तादाद में जिनकी तामीरात में कवायद व जवाबित को मद्देनजर नहीं रखा गया। आज देखें एक कितनी मुश्किल सूरत हाल में इस वक्त वहां पर हैं। इलाके की बिजली भी बंद करनी पड़ रही है, गैस बंद करनी पड़ रही है, वहां जो रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। अब एक अंदाजा लगाया जा रहा है कम से कम 24 घंटे लग सकते हैं कि जब ये मलबा हटाया जाएगा और उसके बाद फिर ये बात कही जा सकेगी कि अब यहाँ पर कोई कितने अफराद हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं। इस वक्त भी जो इब्तिदाई तौर पे कहा गया था कि 20 अफराद या 25 अफराद इस मलबे तले दबे हो सकते हैं। 7 अफराद के बारे में कहा गया कि वो इंतकाल कर गए और तकरीबन 8 अफराद जो हैं वो जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जो मुतासरा फैमिलीज हैं जिनके लोग अभी वहां पर दबे हुए हैं और जो इस उम्मीद में है कि वो अपने प्यारों को सही सलामत देख सकेंगे, वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन किरण देखें कि एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा आप हम ये देख रहे हैं कि मशीनें नहीं लगा सकते। एक एक्सीवेटर है, उसके जरिए काम हो रहा है। स्नार्कल जो मंगाई गई थी वो बराबर में रिहायशी बिल्डिंग जिसमें लोग फंस गए थे, 7 मंजिला इमारत, इस इमारत के मुनद्दिम होने से जिसकी सीढ़ियां टूट गई थी उससे लोगों को निकाला गया। तो बड़े मुश्किल से 2 गाड़ियां मशीनरी जो है वो वहां पर पहुंच कर काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारी आप गाड़ियां लगा दें तो ये काम जल्दी हो जाए स्पीड से। ये बड़ा एक देखना होगा, और चूंकि तंग गलियां हैं तो बहुत ज्यादा इस तरह डंपर भी नहीं आ सकता कि फौरी रेस्क्यू का काम और भी मुश्किल है। असलम खान, एक बात बताइए, जब से हम इस खबर को कवर कर रहे हैं या जब भी हम इस किस्म के किसी भी वाक़े को, किसी भी खबर के ऊपर काम करते हैं, इस पर सब मुत्तफिक होते हैं कि लोगों को खुद भी ध्यान करना चाहिए हम, लेकिन इसके लिए कैंपेन्स नहीं देखते प्रॉपरली कि जो होनी चाहिए हुकूमती सतह पर भी। जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर ऑपोजिशन में है वो भी अपने अपने वोटर को खुद समझाएं अगर, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा, इसका तासुर तो होगा। जी बिल्कुल होगा। ये हम इस पर बार बार पहले भी बात करते रहे, अभी भी बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं उन्हें हुकूमती हो, अपोजिशन जमाते हों, एक तो बात हो रही थी कानून साजी की, जिस तरह हसन बख्शी साहब ने भी कहा कि वो कानून लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये शिकायतें मुसलसल मिल रही हैं। जब वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम के साथ बात करती है आबाद या वजीर बल्दियात या सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से बात होती है तो वो कहते हैं कि कानून आप बनाने में मदद करें। तो अब एक ऐसी कानून साजी भी होने जा रही है। हम बात करते हैं गैर कानूनी जो बिल्डर्स हैं वो इसके बड़े हद तक जिम्मेदार होते हैं। तो अब वो एक कानून साजी की बात हो रही है। कानून पहले मौजूद है लेकिन अब एक सख्त कवानीन सामने आ जाएं, उसके बाद अपोजिशन हो, हुकूमत हो, वो शहरियों को, जिसे मैं कहूँगा कि शऊर दें, आगाही दें, और साथ साथ खुद शहरियों को भी ये देखना चाहिए कि जो उनके लिए क्या बेहतर है। अब तो मुसलसल इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि जो वो अपनी सरमायाकारी किस जगह लगा सकते हैं, किस जगह ना लगाएं, तो वो ऐसे नुकसान से बचेंगे, जानी नुकसान भी और माली नुकसान भी। एक वाकया हो जाता है और उसके बाद फिर आप देखिए कि मुश्किलात दर मुश्किलात का सामना। अब ये यहाँ अब लाइट चली जाएगी, रोशनी खत्म हो जाएगी, फिर वहां पर बिजली का इंतजाम, जिस तरह भी मोनिस बता रहे थे कि जाहिर है कि बिजली भी वहां से बंद कर दी गई है, गैस भी बंद कर दी गई है, तो रेस्क्यू टीमों को फिर एक मुश्किल का सामना, फिर उनको एक मुतबादिल जरिए से वहां तक बिजली पहुंचाना, तो बड़ा एक मैं कहूंगा कि एक मुश्किल सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है। और वजह बुनियादी ये कि इब्तिदा होती है गफलत से, वो हुकूमती सतह पर गफलत हो या शहरियों की सतह पर गफलत हो, लेकिन फिर उसका खमियाजा बहरहाल शहरियों को ज्यादा भुगतना पड़ता है बनिस्बत हुकूमत के।
बहुत शुक्रिया असलम खान। इस सिलसिले में आप भी अपडेट कर रहे थे, इस मौजू के ऊपर नज़र रखेंगे।